हिस्ट्रेक्टमी एक कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर की बेसिकली यूट्रस को बाहर निकाला जाता है। ये प्रोसीजर मिनिमली इन्वेजिव तरीके से होता है आजकल, जिसके अंदर की रोबोटिक सर्जरी या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। और आज हम बात करेंगे कितना पेन होता है सर्जरी के बाद, कब आपको रिज्यूम करनी होती है नॉर्मल एक्टिविटीज़, कब आप एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं और कब आप इंटीमेट रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं आफ्टर दिस सर्जिकल प्रोसीजर। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी और मैं एक गायनी ऑन्को सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। सो हिस्ट्रेक्टमी एक कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर की यूट्रस को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ये मिनिमली इन्वेजिव तरीके से करा जा सकता है या तो फिर लैप्रोस्कोपिक तरीके से, या फिर आजकल एक एडवांस्ड तरीका है जो कि रोबोटिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सो दोनों ही रूट्स में छोटे छोटे इंसिजन्स दिए जाते हैं, तकरीबन 1 सेंटीमीटर के पेट के ऊपर। और जो पहले एक लंबा चीरा या हॉरिजॉन्टल चीरा लगता था वैसा नहीं लगता है, और यूट्रस को वजाइना के थ्रू रिट्रीव करा जाता है। डिसीजन कि आपका ओवरी निकाला जाए कि नहीं डिपेंड्स अपॉन योर एज और बाकी की कंडीशंस कैसी है, जो कि आपका सर्जन आपके साथ लेगा, आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में। तो आज हम बात करेंगे कि कितना पेन होता है इस सर्जरी के बाद। वेल, यूजुअली आफ्टर सर्जरी थोड़ा टाइम तक एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है, बट धीरे धीरे वो वीन ऑफ करने लग जाता है। एंड टिपिकली ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज में पेन ओपन सर्जरी से कम होता है, बट ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल पेन नहीं होता है, थोड़ा बहुत पेन होता है, जिसको कि हम लोग आईवी पेन किलर्स से कम करते हैं। सो इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव डे जो होता है, जो डे 0 कहलाता है, उसके अंदर आईवी पेन किलर्स दिए जाते हैं, जो कि बेसिकली आपको एक कैनुला लगा होता है, उसके थ्रू पेन किलर्स दिए जाते हैं। और नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स टिपिकली पेन सेटल हो जाता है और आप ओरल पेन किलर्स पे आ जाते हैं, जो कि तकरीबन नेक्स्ट 4-5 डेज तक चलते हैं, और उसके बाद आपको पेन किलर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। सो रिकवरी टाइम टिपिकली मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के बाद हॉस्पिटल रिकवरी टाइम एंड होम रिकवरी टाइम, ये दोनों को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बात करेंगे। तो हॉस्पिटल में यूजुअली आफ्टर रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आपको 1 या 2 दिन तक रहना पड़ता है, जिसके अंदर कि द वेरी नेक्स्ट डे आप चलने फिरने लग जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एंड उसके बाद आपकी छुट्टी कर दी जाती है। एंड होम रिकवरी टाइम बेसिकली अबाउट 1 वीक तक आप अपनी लाइट एक्टिविटीज रिज्यूम कर देंगे, एंड आफ्टर 1 वीक आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाइट। सो यूजुअली आफ्टर सर्जरी हम लिक्विड डाइट स्टार्ट कर देते हैं 4-5 घंटे के बाद, जिसके अंदर की क्लियर सिप से स्टार्ट करा जाता है और आपको अच्छे से टॉलरेट हो रही होती है अगर ये डाइट। हम उसके बाद कंप्लीट लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं, एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हम लोग सॉफ्ट डाइट स्टार्ट कर देते हैं। और टिपिकली घर जाने के बाद भी वी रेकमेंड कि कुछ समय तक थोड़ी लो फाइबर डाइट पे रहें, और उसके बाद 4-5 दिन के बाद आप अपनी नॉर्मल डाइट रिज्यूम कर सकते हैं। तला भुना, फैटी और हेवी स्पाइसेस इज टू बी अवॉइडेड फॉर अबाउट 4 वीक्स, जिससे कि बेसिकली आपका सिस्टम एकदम नॉर्मल तरीके से आ जाए, क्योंकि काफ़ी आईवी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, पेन किलर्स दिए जाते हैं, विच कैन अपसेट आपके स्टमक को। इस वजह से हम लोग थोड़ा टाइम तक एब्सोल्युटली इजी टू डाइजेस्ट चीज़ें जो होती हैं वो एडवाइस करते हैं। अब बात आती है एक्सरसाइज की, कब हम रिज्यूम कर सकते हैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज। सो आफ्टर 1 हफ्ते के बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं, डे टू डे काम पे जाते हैं वो भी कर सकते हैं। जो हम लोग इंसिजन्स होते हैं, जो कि छोटे छोटे इंसिजन्स लगाए जाते हैं, टिपिकली 3-4-5 डिपेंडिंग अपॉन काइंड ऑफ सर्जरी, वो आपके लगे रहते हैं। वो हम लोग डिजॉल्वेबल वाले लगाते हैं, जो कि अपने आप घुल जाते हैं, और उनके ऊपर वाटरप्रूफ बैंडेजेस लगा देते हैं, जिससे कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। और एक्सरसाइज आप लाइट स्ट्रेचिंग एंड फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज आकर के आपको सिखाता है रिकवरी पीरियड में, वो आपको करनी होती है फ्रॉम डे 1 ऑफ सर्जरी।
वॉकिंग हम लोग एडवाइस करते हैं कि 5 to 10 मिनट्स के पीरियड्स में ब्रेक कर करके दिन में 5-6 बारी वॉक करें और एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉकिंग करें। अब रिटर्न ऑफ नॉर्मल ब्लैडर एक्टिविटीज, यूरिन पास करना, मोशन पास करना, यूजुअली एक फोलीज कैथेटर जो कि एक यूरिनरी पाइप लगाई जाती है सर्जरी के बाद, वो हम लोग अगले दिन निकाल देते हैं। एंड उसके बाद आपको सेल्फ वॉइडिंग, या कि जिसका मतलब होता है अपने आप से यूरिन पास करना होता है, जो कि आप टिपिकली नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी पे कर लेते हैं। उसके बाद आपका नॉर्मल ब्लैडर एक्टिविटीज धीरे धीरे आ जाती है। थोड़ा सा रिजम्पशन में टाइम लगता है, कभी कभी पेशेंट्स को यूरिनरी वॉइडिंग डिफिकल्टीज भी हो सकती है, बट यूजुअली विद टाइम एक आध दिन में वो एक्टिविटी नॉर्मल आ जाती है। एंड मोशन आना, ये टिपिकली सर्जरी के नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे पे आ जाता है। नहीं होता है तो हम लोग लैक्सेटिव्स एडवाइस कर देते हैं। सो ब्लैडर एंड बावल एक्टिविटीज टिपिकली नेक्स्ट डे पे आ जाती है सर्जरी के बाद। अब बेदिंग कब स्टार्ट करना होता है, नहा कब सकते हैं हम सर्जरी के बाद? आफ्टर सर्जरी हम लोग नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही पेशेंट को नहाने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग वाटरप्रूफ ड्रेसिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर पानी लग भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनफैक्ट अगर वूंड गीला भी हो जाए दैट इज ऑल्सो नॉट एन इशू। उसके बाद वूंड को सिर्फ ड्राई रखना होता है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी, द वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट्स कैन टेक अ बाथ। अब स्कार कैसा आता है, स्टिचेस कैसे होते हैं हिस्ट्रेक्टमी के बाद? वेल यूजुअली छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के 3-4 इंसिजन्स दिए जाते हैं, जिसके ऊपर हम लोग वाटरप्रूफ ड्रेसिंग्स लगा देते हैं। और इसके बाद स्कारिंग जो होती है, आपको बेसिकली उसका जो मार्क है वो कैसा आएगा वो डिपेंड करता है आपकी अपनी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी पे। कई लोगों को थोड़ा ज्यादा स्कार आता है, कई लोगों को नहीं आता, सो दैट डिपेंड्स हाउ योर बॉडी इज हीलिंग। एंड यूजुअली ये ड्रेसिंग हम लोग 7 दिन के बाद निकाल देते हैं, एंड उसके बाद हम लोग वूंड को ओपन रखना एडवाइस करते हैं। इसको गीला भी कर सकते हैं, जस्ट उसके बाद ड्राई करना ज़रूरी होता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पानी लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर वूंड को ड्राई रखना ज़रूरी है। अब आता है रिटर्न टू वर्क, हम काम पे कब जा सकते हैं इस सर्जरी के बाद? वेल अगर आपकी सिटिंग टाइप की वर्क फ्रॉम होम जॉब है तो आप टिपिकली 3-4 दिन में रिज्यूम कर सकते हैं। एंड अगर आपको फिजिकली जाना है तो मिनिमम टाइम वी रेकमेंड इज एटलीस्ट 7 to 10 days, जिसमें कि आप अपना वर्क रिज्यूम कर सकते हैं। और अगर आपकी हैवी ड्यूटी काम है, एकदम खड़े रहना होता है या ऑन द गो रहना होता है ऑल द टाइम, एंड इट इज अ स्ट्रेसफुल जॉब, वी रेकमेंड कि आप 2 हफ्ते का ब्रेक लेकर के पार्ट्स एंड पीसेस में रिज्यूम करें अपना नॉर्मल वर्क। इंटीमेसी यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये कब रिज्यूम करा जा सकता है हिस्टेरेक्टमी के बाद? और इज इट इवन पॉसिबल कि हम अपनी इंटीमेट लाइफ दोबारा से रीएक्टिवेट कर सकते हैं? वेल यस, हिस्टेरेक्टमी के बाद वजाइना इंटैक्ट रहता है, वहाँ पे वॉल्ट के ऊपर हम लोग सूचर्स लगाते हैं, सो यू कैन रिज्यूम योर नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी 6 weeks आफ्टर सर्जरी। एंड यदि आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है, प्लीज फील फ्री टू यूज वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट्स, एंड आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी आप दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं। वजन कब से उठाया जा सकता है? वेल टिपिकली 1 हफ्ते के बाद हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप 2 किलो तक वजन उठा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपको वजन उठाना है, हैवियर वेट लिफ्टिंग वगैरह करनी है, सो यूजुअली हम लोग 4 to 6 weeks के बाद एडवाइस करते हैं। वेल अब अगला सवाल होता है कि हम लोग स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हैं कि नहीं, हमारा घर दूसरी तीसरी मंजिल पे है, हम लोग घर हॉस्पिटल से कब जा सकते हैं, स्टेयर्स कब क्लाइंब कर सकते हैं? सो आफ्टर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी ऑफ द यूट्रस हम लोग स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग धीरे धीरे ब्रेक्स ले लेके स्टेयर्स को क्लाइंब कर सकते हैं, और दिन में अगर ऊपर नीचे भी करना हो धीरे धीरे ब्रेक्स लेकर के स्टेयर्स क्लाइंबिंग करी जा सकती है, उसमें कोई इशू नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि हम लोग जमीन पे बैठ सकते हैं क्या? वेल यस, स्क्वाटिंग इज अलाउड। जमीन पे चौकड़ी मार करके आप हफ्ते भर के बाद बैठ सकते हैं, इट इज नॉट एन इशू एट ऑल। आप वॉक कर सकते हैं, अगर आपको लाइट रनिंग भी करनी है तो
हफ्ते भर के बाद आप एब्सोल्युटली रिज्यूम कर सकते हैं ये एक्टिविटीज। इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों को पता हो कि ये सर्जिकल प्रोसीजर के बाद आपकी लाइफ रूटीन में कब आ सकती है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कब काम पे जा सकते हैं, कब आपके इंटीमेट रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं, so that our life can be planned like that. And with minimally invasive routes of surgery that are available आज की डेट में, हम लोग काफ़ी जल्दी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।